जादुई बैगन का पेड़। शीला एक दिन मार्केट गई तो उसे एक रास्ते में बैगन का पेड़ मिला और वो उसे घर लेकर आ जाती है। शीला बैगन का पेड़ अपने आंगन में लगा देती है, लेकिन 2 दिन बाद शीला रातों रात देखती है कि वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और उसमें बहुत सारे भटाके फल लगे हुए हैं। उसे देखकर शीला बहुत चौंक जाती है। जब सुबह उसने देखा उठकर कि उसके आंगन में एक बैगन का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और उसमें बहुत सारे फल हैं। शीला उसे देखते ही हैरान हो जाती है। फिर अपनी बिटिया रानी को बुलाती है और कहती है, बिटिया रानी इधर तो आओ, जो हम 2 दिन पहले बैगन का पेड़ लेकर आए थे, ये देखो कितना बड़ा हो गया और इसमें कितने सारे फल हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो बिटिया रानी कहने लगती है, हाँ माँ, सोचने वाली बात तो है। ये तो 2 दिन पहले लगा ही था, लेकिन इतना बड़ा ये कैसे हो गया, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। तो शीला बहुत गरीब और दुखी रहती थी। तो शीला ने अपना दिमाग चलाया और कहा अपनी रूही बिटिया से कि रानी बिटिया, अगर हम ये बैगन को तोड़कर कुछ बनाते हैं। तो शीला उस पूरे बैगन को तोड़कर उसने बनाया बैगन का भरता और अच्छा लगा। उसने खूब दोनों मताई बिटिया ने खाया। फिर एक दिन शीला ने अपनी रानी बिटिया से कहा कि क्यों ना हम इतने बैगन तो नहीं खा पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं कि इसकी दुकान लगा लेते हैं, तो इससे 2 पैसे भी आएंगे। तो शीला सवेरे बैगन सारे तोड़ लेती है और वो बेचने लगती है दुकान रखकर। फिर एक दिन रानी बिटिया ने कहा अपनी माँ से कि माँ, जितने बैगन तोड़ो इसके बैगन तो कम ही नहीं होते। तो एक काम करो, आप जिस रिश्ते को हमारे लिए लेकर आई थी और वो पैसों की वजह से टूट गया था, अब वो फिर से रिश्ता लेकर आओ, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो अब हमारा रिश्ता आराम से हो जाएगा। रानी बिटिया की बात सुनकर शीला कहने लगती है, हाँ बिटिया रानी, तुम बात तो सही कह रही हो। जब तुम्हारा रिश्ता हमने तय किया था तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो लेन देन की वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट गया था। लेकिन अब हम फिर से कल जाकर रिश्ते की बात करते हैं। तो जब शीला अपनी रानी बिटिया के लिए रिश्ते की बात करती है तो बहुत सारे पैसे मांगे। उस वजह से शीला परेशान हो जाती है और कहने लगती है, हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। फिर उसने कहा कि हम इस बैगन को तोड़कर और सारे बेचेंगे और खूब बड़ी दुकान रखेंगे, क्योंकि इस बैगन को जितना तोड़ो उतना फल ज़्यादा लगते हैं इसमें। शीला और रानी बिटिया दोनों मिलकर बैगन के पेड़ को बहुत ज़्यादा तोड़ने लगे और वो दोनों मिलकर दुकान बहुत बड़ी रख ली। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद पूरे गांव में उस बैगन के पेड़ की पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी है कि शीला के घर में एक बैगन का पेड़ है जो जादुई है। अगर वो पेड़ हमें मिल जाए तो अपन भी ऐसे ही माला माल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ और आदमी मिल जाते हैं तो कहने लगते हैं, मैंने सुना कि इस गांव में एक जादुई पेड़ है बैगन का। कहीं हाँ भाई साहब है तो है, लेकिन वो शीला के यहाँ है। तो एक दिन एक आदमी आया शीला के घर और कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ता तय करना है। तो शीला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, साथ ही साथ बिटिया रानी भी। लेकिन उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन दहेज में मुझे तुम्हारा ये बैगन जादुई पेड़ चाहिए। तो ये सब देखकर शीला और बिटिया रानी बहुत परेशान और हैरान हो जाती हैं और कहने लगती हैं, नहीं, मैं तुम्हें ये जादुई फल नहीं दे सकती हूँ। जैसे ही शीला उस पेड़ को देने से मना कर देते हैं तो लड़के वाले बहुत गुस्से में आकर रानी बिटिया को छोड़कर चले जाती है। फिर अचानक एक गरीब का लड़का आता है और कहने लगता है, माँ जी, अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो हम गुड़िया रानी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे ना ही कुछ लेन देन करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं भी यहीं पर एक झोपड़ी बनाकर तुम लोगों के साथ रहूँगा और तुम्हारा खर्चा उठाऊँगा। ये सब सुनकर शीला और बिटिया रानी बहुत खुशी हो जाते हैं। फिर तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको जादुई बैगन की कहानी कैसी लगी।